हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण के भागों में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है वानर सेना द्वारा सीता जी की खोज और हनुमान द्वारा सागर पार कर लंका प्रस्थान। आगे हम जानेंगे क्यों आखिर लक्ष्मण जी को सुग्रीव पर क्रोध आया। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए समय न गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। बाली वध के पश्चात लक्ष्मण जी किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। राजा बनने के बाद सुग्रीव जी श्री राम के पास आते हैं और सीता माता की खोज करने के लिए श्री राम से आग्रह करते हैं, लेकिन श्री राम उस समय सीता जी की खोज के लिए इस अभियान को स्थगित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु का आरंभ होने वाला था, जिससे सभी नदियां और नाले पानी से भरे हुए होते हैं, जिसमें सीता जी की खोज करना कठिन हो सकता था। श्री राम कहते हैं, अभी आप सभी किष्किंधा लौट जाइए और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कार्तिक लगते ही अपने वानर दल बल लेकर मेरे पास आ जाना। तब हम आपकी सहायता से सीता जी की खोज का यह अभियान आरंभ करेंगे। लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी सुग्रीव श्री राम के पास नहीं आया और ना ही उसने कोई अपने किसी दूत के द्वारा कोई भी संदेश भेजा। सुग्रीव के इस रवैये से श्री राम को लगने लगा कि शायद सुग्रीव अपनी मित्रता का वचन भूल गया है और वह अपना वचन मानने से चूक रहा है। यही सोचकर श्री राम ने सुग्रीव को चेतावनी देने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा कि वह किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव को अपनी मित्रता के वचन को याद दिलाए और सीता जी की खोज में सहायता करने के लिए जो उन्होंने शपथ ली थी उसे पूरा करे। श्री राम के इन वचनों से लक्ष्मण जी आग बबूला होकर किष्किंधा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके किष्किंधा जाते ही सारी वानर सेना इधर उधर डरकर भागने लगती है। नगरवासी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तब हनुमान तथा सुग्रीव के मित्रगण लक्ष्मण जी को युक्ति से शांत करवाते हैं और सुग्रीव के लिए क्रोध न करने का अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम का संदेश पाकर सुग्रीव को अपनी भूल पर पछतावा होता है और वह श्री राम की सेवा में अपने वानर दल को एकत्रित करने के लिए चले जाते हैं। श्री राम के पास जाकर सुग्रीव अपने वचन पूर्ति में विलंब होने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम आज से ही अपने वानर दल की सहायता से माता सीता की खोज के इस अभियान को श्री गणेशाय करेंगे। ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर एक सभा आयोजित की जाती है, जहाँ पर वानर राज सुग्रीव द्वारा अपने वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए संगठित करने के लिए भेजा जाता है। उन्हीं में से दक्षिण दिशा की तरफ वानर दल जाता है, जिनमें युवराज अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान तथा बहुत सारे वानर सैनिक होते हैं। वे दक्षिण दिशा की तरफ भारत देश में अंतिम छोर तक चले जाते हैं, जहाँ पर आगे प्रशांत महासागर था, लेकिन अतः समुद्र के अतिरिक्त उन्हें माता सीता की खोज के बारे में तनिक भी संकेत नहीं मिला था। इसलिए सभी निराश होकर वही समुद्र तट पर अपने स्वामी का कार्य पूरा ना कर पाने के निराश में आत्मदह की इच्छा से वहीं पर बैठ जाते हैं। वानर दल को ऐसा निराश होते देख वहीं पत्थर की गुफा के पास बैठा संपाति नाम का गिद्ध जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत सारे वानर मिल जाएंगे। गिद्ध संपाति को देखकर हनुमान गिद्ध जटायु के बलिदान और अपनी महिमा का बखान करने लगते हैं, जिसे सुनकर संपाति गिद्ध को अपने छोटे भाई जटायु का स्मरण हो जाता है। गिद्ध संपाति उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तब हनुमान जी संपाति को बताते हैं कि रावण द्वारा माता सीता के हरण के समय माता सीता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करते समय महात्मा जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने एक पिता के भांति उनका अंतिम संस्कार किया था। अपने भाई जटायु की मृत्यु की खबर सुनकर संपाति शोक में डूब जाता है और रोने लगता है। तब बाद में संपाति कहता है कि मैंने भी एक दिन एक राक्षस को विमान में एक रूपवती स्त्री को ले जाते हुए देखा था। शायद वह रावण ही था। अगर मुझे पता होता कि वह दुष्ट राक्षस मेरे जटायु को मारकर जा रहा है तो मैं उस पापी का वहीं अंत कर देता। गिद्ध संपत्ति सभी वानर दल को कहता है कि वह माता सीता को देख सकता है, क्योंकि एक गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। उन्होंने बताया कि माता सीता यहाँ समुद्र पार एक द्वीप पर है, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे मायूस बैठी हुई हैं। इस तरह गिद्ध संपत्ति की वजह से हनुमान तथा अन्य मानव दल को माता सीता का पता चल जाता है कि वह समुद्र के पार एक लंका नामक द्वीप पर हैं। माता सीता का पता तो चल गया था, लेकिन अब सबके सामने यही प्रश्न था कि 400 कोस का समुद्र पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए और माता सीता की सुध ली जाए। बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद
जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक को निगल लिया था और वह स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। इसलिए केवल हनुमान तुम्हारे पास ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हनुमान 100 योजन का समुद्र लाकर माता सीता की सुध लेकर आ सकता है। तब युवराज अंगद, जामवंत, नल और नील तथा समस्त वानर दल हनुमान जी की स्तुति करते हैं और उनको उनकी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। जय श्री राम का नारा बोलते हुए हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ चल देते हैं। लंका तक जाने के समुद्र मार्ग में हनुमान जी की भेंट मेनाद पर्वत एक राक्षसी तथा नाग माता से होती है, जिससे हनुमान जी अपनी शक्ति तथा बुद्धि के बल पर निजात पा लेते हैं और 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, वानर सेना द्वारा माता सीता की खोज तथा हनुमान द्वारा सागर पार कर लंकापुरी तक सफलतापूर्वक पहुंचने का सफर मेरे शब्दों में पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।